आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास क्लास 11th का पहला चैप्टर है, नाम है सेट। क्लास 11th का पहला अध्याय है गणित का सेट। समुच्चय कहते हैं हिंदी में से। समुच्चय क्या है? पहला सेगमेंट आता है कि समुच्चय है क्या। समुच्चय एक ऐसी वस्तुओं का संग्रह है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3, ये 3 अस्पष्ट वस्तुओं का एक समुच्चय बनाया हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको ऐसे दर्शाते हैं, मंझली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको लिखा जाता है करली ब्रैकेट से, इसको बंद किया हुआ रहता है। समुच्चय को प्रकार देखना है। पहला रिक्त स्थान, रिक्त समुच्चय जिसको फाई से दिखाया जाता है या खाली करली ब्रैकेट दिखा देते हैं, उससे हो जाता है, जिसमें कोई भी तत्व नहीं होता। दूसरा सीमित समुच्चय, इसमें क्या होता है, सीमित समुच्चय में समुच्चयों की संख्या सीमित होती है, गिन सकते हैं आप, फाइनाइट होती है, काउंट कर सकते हैं, 2 4 6 गिन सकने योग्य तत्व होते हैं इसमें सीमित समुच्चय में। असीमित समुच्चय में क्या होगा, तो समुच्चयों की संख्या इनफाइनाइट होगा। आप देख लीजिए, अनंत होगा। एग्जाम्पल में आप सोच सकते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक प्राकृत संख्या कितनी है, इनफाइनाइट है, अनंत है, अनंत तंतु वाला होगा। ऐसी परिस्थिति में आप असीमित समुच्चय में काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। एक तत्वीय समुच्चय, एक तत्वीय समुच्चय मतलब उसमें एक ही तत्व होगा, सिंगलेटोन बोलते हैं अंग्रेजी में से, केवल एक तत्व वाला समुच्चय, उसको बोलते हैं सिंगलेटोन, या केवल एक तत्व हो उसमें। समान समुच्चय कब कहेंगे, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, ए है और ये बी है। ए के पास सेट ए में 1 और 2 है करली ब्रैकेट के अंदर, वैसे ही बी के अंदर बी के पास भी 2 और 1 है। भले ही ऑर्डर चेंज है, ये 1 पहले है, इसमें 2 पहले है, पर 2 ही कण है, 2 ही एलिमेंट है और दोनों समान हैं। तो इन समुच्चयों को ए और बी इस परिस्थिति में समान होगा, सभी तत्व समान है, तो उसको बोलते हैं हम लोग समान समुच्चय। नेक्स्ट है उप समुच्चय, ए बी का उप समुच्चय। अगर ध्यान से देखिए आप इसमें, ये पहला क्वेश्चन ए और बी है, तो ए के जितने भी कण हैं वो बी में समाहित हैं, तो इसलिए ए बी का उप समुच्चय होगा। शक्ति समुच्चय, पावर सेट की बात कर रहे हैं। हिंदी में कोई और ही मतलब होता है इसका, पूरी अच्छी हिंदी नहीं है। पावर सेट का मतलब होता है ए, 1 2 है, ए एक सेट है जिसके अंदर 1 और 2 है, पर इसका पावर सेट बनाइएगा तो आप पहले 5 लिखिएगा, फिर 1 को भी सेट बना दीजिए, फिर 2 का भी एक अलग सेट बना दीजिए, इन दोनों को मिला करके एक सेट बना दीजिए। तो इस तरह से मेरे पास हो गया 5 1 2 और 1 2। इस तरह से मेरे पास हो गया 2 और 4 एलिमेंट, 4 तत्व हो गए इसके अंदर। पावर सेट में 4 तत्व आते हैं। सार्वभौमिक समुच्चय, पूरे संदर्भ का समुच्चय, मतलब कह रहा है कि पूरा का पूरा समुच्चय। इसमें है इंटरसेक्शन की बात, यूनियन की बात करते हैं इसको, और इंटरसेक्शन की बात करते हैं, उल्टा हो जाता है। यूनियन का मतलब होगा पूरा, सबको साथ में ले लेना है। जैसे आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि 2 4 और 6 है, एक और रहता सेट, यही ले लेते हैं ना इसको। ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब दोनों में कॉमन। तो अगर ध्यान से देखें तो ए और बी में दोनों में पूरा का पूरा कॉमन है, 1 और 2, और ये भी हो सकता है कि कुछ भी कॉमन ना हो, तो उस केस में लिखेंगे 5, कोई भी समान तत्व नहीं है। समुच्चय को दर्शाने के तरीके, 2 तरीका है, रोस्टर फॉर्म है और सब सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में ए बराबर 1 2 3 5 7, मतलब संख्या लिखी रहती है, आपको लोड नहीं देना है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें ए इस तरह से है, ए बराबर, ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को बड़ा ए से दिखाते हैं, बड़ा लेटर से दिखाते हैं। एक्स इस तरह से है कि एक्स एक विषम संख्या है लेकिन 7 से छोटा है। आप ध्यान से देखिएगा, विषम संख्या है तो विषम संख्या तो माइनस भी हो सकता है, पर विषम संख्या है लेकिन 7 से छोटा है, 7 के बराबर या 7 से छोटा, मतलब 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 3 हो सकता है। विषम संख्या में तो यही आते हैं, 1 3 5 7। वेन आरेख, वेन आरेख यहाँ पे दिया नहीं है, मैं वेन आरेख आपको दिखा रहा हूँ। हमारी बातों को ये अच्छे से समझ पाएगा, उम्मीद करते हैं।
ये रहा वेन डायग्राम, ये रहा। इसमें ए और बी है। ए और बी यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ कण ए में है, कुछ कण ए में है और कुछ कण बी में ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं। ऐसे परिस्थिति को बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग हैं, लेकिन ए के कुछ कण बी के अंदर आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखिएगा नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे 5, 15, 25 है, लेकिन 10, 20 इसका भी पार्ट है, 10, 20 इसका भी पार्ट है। इवेंट नंबर का संख्या 125 तक, इसमें 10 और 20 आ गया। मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 125, मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, 5, 15, 25 हो जाएगा। 120 तक यही 3 आते हैं। बोथ इवेंट नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 25 कह रहे हैं कि बोथ मतलब दोनों इवेन और ऑड का, सम और विषम का। मतलब इसमें जो 10 और 20 है वो 5, 1 से 25 तक मल्टीपल है 5 के गुणज है, और 1 से 25 तक जो इवेंट नंबर है वो भी 10 और 20 इवेंट नंबर भी है, सम संख्या भी है, साथ में 5 गुणज भी है। 10 और 20 ऐसे हैं जो दोनों में आ जाते हैं। आइए वेन आरेख को बेहतर ढंग से समझने के लिए इससे संबंधित निम्नलिखित शब्दों और अवधारणाओं को समझें। सार्वसमुच्चय, इस सार्वसमुच्चय का मतलब होता है कि ये पूरा यू से दिखा रहा है, इसके अंदर है, वो है तो है, बाहर भी है। 1, 5, 9, 7, 3 और 2, 4, 6, 10, 8, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर आयताकार इमेज, इन सब में जो कुछ भी है सब इन्वर्सल के अंदर आता है। अब ए सम संज्ञाओं के यांत्रिक समुच्चय यू का सुख समुच्चय, इसे आपके अंदर रखा जा सकता है। एक से 10 तक के बीच में जो संख्या है सम नहीं है उसको बाहर रखा गया, वेद के बाहर रखा गया, ये दर्शाने के लिए कि इसका सम संख्या का हिस्सा नहीं है। उप समझ क्या होता है? उप समझ का मतलब होता है वेन उपयोग, ये पूरा का पूरा उसी के अंदर आता है तो उसको उप समझ बोलते हैं। तो वेन आरेख समझ में आ गया। वेन आरेख एक फोटो बाहर बॉक्स सर्वभौम सोच समुच्चय पर क्रियाएं, जैसे पहले समुच्चय को जोड़ा जाता है। ए या बी में जो भी तत्व हैं वो जोड़ दिए जाएंगे। सबको कमांड एक में ए में 1, 2 था, बी में 2, 3 था, उसको कमांड कर दिया गया 1, 2, 3 और दो जो बार नहीं लिखा गया, एक ही जगह लिखा गया सीधा। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में से जो समान हो। अब ध्यान से देखें, ए और बी में ए है और ये बी है, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो दो ले दी। ए माइनस बी करते हैं तो ऐसा चीज़ जो बी में है उसको बता देना, ए में से ऐसा जो बी में है वो बता देना। तो 2 है, ए में से बी 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ए इंटरसेक्शन, ये इसका मतलब होता है जो ए में नहीं है, पूरा की बात कर रहे हैं। यू में से जो ए में नहीं है वो यहाँ यू बराबर यहाँ से मिल जाएगा 1, 2, 3 और ए बराबर हो जाएगा 1 यानी कि 2, 3। नियम और गुणधर्म मेरे पास पूरक की बात की जाए। नियम क्या है इसके? एक तरह कम्यूटेटिव कि ए एन बी कीजिएगा तो बी एन बराबर हो जाएगा। ए एन बी करते हैं तो बी इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों का कॉमन लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है एसोसिएटिव वाला, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले इन दोनों का कर लीजिए फिर मैं इनका करते हैं। फिर यहाँ एक एक करके क्वेश्चन करते हैं इन सब चीज़ों पे। ए इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ए बी में से कॉमन जो होगा उसको निकाल लीजिए, फिर सी को खुद दे दीजिए, सी के साथ कॉमन निकाल लीजिए। भीतर नहीं है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन, यहाँ से अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो आपको उलट देना पड़ेगा और थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन,
ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी तो कर दिए और उसका नेगेशन नेगेटिव मान लगा दिए, तो उलट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन, और ये इतना आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन। मतलब नेविगेशन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अब कुछ समझने वाली बात है, ए में फाइव जोड़ेंगे यही रहेगा, ए में फाइव घटाएंगे मतलब इंटरसेक्शन कॉमन चीज होगा उसको हटा देंगे तो यही रहेगा। ए इन ए डैश की बात कर रहे हैं, तो ए में ए न होने का ए में जोड़ेंगे, लेकिन ए में न होना जोड़ेंगे तो यूनियन पूरा आ जाएगा, पूरा कंबाइंड हो जाएगा। ए डैश अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो ए इंटरसेक्शन ए हाई है और इंटरसेक्शन ये मतलब नेगेशन का नेगेशन कर दिया दो बार, तो फिर ए का दो बार करेंगे तो ए हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 3 कॉमन है दोनों। इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, कॉमन की बात कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन भी होगा, लेकिन अगर ए माइनस भी करेंगे तो बी वाला गैप कर देंगे, बी बराबर में से 2 3 4 है तो गैप हो जाएगा 1 बचेगा। फिर बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो बी में से एक को हटाना पड़ेगा। सर्वेक्षण प्रायिकता कंप्यूटर साइंस और लॉजिक में ज़बरदस्त उपयोग होता है। कहाँ पे उपयोग होता है तो ये बता रहा है कि सर्वेक्षणों में सर्वे करेंगे तब, प्रोबेबिलिटी, फिर कंप्यूटर साइंस और लॉजिक में ज़बरदस्त उपयोग होता है। थैंक यू, मुझे नींद आ रही है।